आज हम लोग देखेंगे निज प्रिय वस्तु का समर्पण। ये अगला अंग है। आत्मनिवेदन जो था वो 49वां अंग था, और ये जो है इसको 50वां अंग बोलते हैं, निज प्रिय उपहरणम। तो श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 11वां अध्याय 41वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे सखे, अपने पास जो जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसार में जो प्रिय हो उसे मेरे अर्पण करने से अनंत लाभ होता है। तो ये निज प्रिय उपहरणम, ये 50वां अंग है। तो इस संबंध में श्लोक जो आता है वो देखेंगे। अथा निज प्रिय उपहरणम यथा एकादशी। एकादश स्कंद में 11वां अध्याय 41वां श्लोक में ये कहा गया है, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यम् तदानन्त्याय कल्पते। यानी अपना जो निज प्रिय होता है उसको निवेदित करना। तो भागवत में ये कहा गया है, भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव को ये बता रहे हैं कि यद यद इष्टतमम लोके, जो जो इष्टतमम है, इष्ट इष्टतर इष्टतमम, यानी जो सबसे ज्यादा किसी को इष्ट है, जो प्रिय है, यत् च अति प्रियम आत्मनः, और जो जो भगवान को भी प्रिय है और जो भक्त को भी बहुत प्रिय है अपना, भगवान बोलते हैं तत् तत् निवेदयेत मह्यम। मह्यम यानी मुझको, तत् तत् निवेदयेत, उस चीज का यदि कोई व्यक्ति समर्पित कर देता है तो क्या होता है, तद अनंताय कल्पते, वो अनंत काल तक फल प्रदान करता है। और प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं अनंत लाभ होता है। तो ये है निज प्रिय उपहरणम। अगला जो अंग है, 51वां अंग, वो है भगवान की प्रीति के लिए सब चेष्टा करना। प्रभु तद भगवान भगवान को क्या क्या प्रिय है, कैसे हम लोग समझेंगे? भगवान तो बताए हैं कई जगह पे, और कई जगह शास्त्रों में बताया गया है कि कि भगवान को क्या क्या प्रिय है। तो अच्छा, भगवान को वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, अच्छी जगह, भक्तों का संग, भक्तों के संग के लिए व्यवस्था, कीर्तन, ये सब भगवान को प्रिय है। भगवान का नाम उच्चारण, ये सब भगवान को प्रिय है। अपना समय देना ताकि ये सब सेवा हो सके, ये भगवान को प्रिय है। रिसोर्सेस के माध्यम से भगवान की सेवा करना, तो ये सभी कुछ एक्चुअली भगवान के जो अपीयरेंस डेज हैं, उस उन डेज में सेलिब्रेशंस करना, जन्माष्टमी और पूर्णिमा। अगर कहीं सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है तो घर पे सेलिब्रेट करना। ठीक है प्रभु जी, आगे चलते हैं। भगवान जी। की प्रीति के लिए सब चेष्टा करना, 51वां अंग। तद तद अर्थे अखिल चेष्टितम। तद अर्थे यानी भगवान के लिए, अखिल चेष्टितम, अखिल यानी सब कुछ, चेष्टितम यानी चेष्टा। आप पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए ये वाला। भगवान के लिए सब चेष्टा करने का दृष्टांत नारद पंचरात्र में है। उल्लेख है कि भक्ति के अभिलाषी को भगवान की सेवा के लिए सब लौकिकी वैदिकी क्रियाएं करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के
शास्त्र विहित विधान का पालन करने के साथ साथ भक्त को अपने व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी कृष्ण भावना भावित होकर ही करना चाहिए। जैसे किसी भक्त का कोई बड़ा उद्योग हो तो वह इस लौकिक संपत्ति के फलों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नारद पंचरात्र में ये कहा गया है, क्या कहा गया है वो हम लोग देखेंगे नारद पंचरात्र से। तदर्थे अखिल चेष्टितम, 51वां अंग, यथा पंचरात्रे। पंचरात्र यानी कि नारद पंचरात्र। लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने, हरिसेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता। पंचरात्र में कहा गया है लौकिकी क्रिया यानी कि लोक संबंधित क्रिया, यानी जो भौतिक क्रियाएं हैं हमारी, जो इस लोक में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करना पड़ता है। वैदिकी क्रिया वा, वैदिकी क्रिया यानी जो कि वैदिक शास्त्रों में वर्णन है। तो वैदिकी क्रिया मतलब केवल चार वेद नहीं, बल्कि पूरा वैदिक स्क्रिप्चर्स जिसमें पुराण उपनिषद सभी आ जाते हैं। तो जो वैदिकी क्रिया है, जो भगवत संबंधी क्रियाएं हैं, दोनों क्रिया या क्रिया क्रियते, तो जो भी कार्य करता है व्यक्ति, अगर वो भक्ति में इच्छता, यदि वो भक्ति चाहता है, यदि वो भक्ति का प्राप्त करने का इच्छुक है, भगवान की भक्ति उसके लिए सबसे सर्वोपरि है, तो हरि सेवा अनुकूल एवं सा कार्य, वह कार्य जो है वो कैसे करे, हरि सेवा अनुकूल, यानी भगवान की सेवा के जो अनुकूल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तभी करे। तद अर्थे यानी भगवान के लिए करे। अखिल चेष्टितम, पूरी चेष्टा जो है भगवान के अनुकूलता को ध्यान में रख के करे। तो आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट अंग जो है शरणापत्ति। पढ़िए किशोर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरिभक्ति विलास का वचन है, जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ, और जो इस भाव के अनुरूप वास्तव में मन, वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, वह यथार्थ दिव्य आनंदमय का स्वादन करता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह कहते हैं, हे देव देव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार कहकर जो, हरे कृष्ण, आगे उठाना होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ आ जाता है। हाँ अब हाँ। उस आश्रित शरण था में आज, देशों से उद्धार करता हूँ। तो ये जो है, ये अगला भक्ति का अंग है शरणापत्ति। तो हरि भक्त विलास का वचन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो हरि भक्ति विलास में शरणापत्ति ये 52वां अंग है, यथा हरि भक्ति विलास। तवास्मीति वदन् वाचा, तथैव मनसा विदन्, तत्स्थानम् आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः, के अनुसार बतलाया जा रहा है। तव अस्मि इति वदन, वदन यानी बोलते हुए, क्या बोलते हुए, तव अस्मि इति, तव अस्मि आपका हूं मैं,
यानी मैं आपका हूं, ऐसा बोलते हुए वाचा तथैव मनसा विदन, कि बोल तो रहा है ये साथ में मन से भी ऐसा अनुभव कर रहा है व्यक्ति। यदि कोई ऐसा करता है तो क्या होता है, तत्स्थानम आश्रितः, तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और साथ में क्या होता है, मोदते, यानी सदा आनंदित रहता है। कौन? इस प्रकार का शरणागत भक्त। तो एक शरणागत जो होता है, शरणागतः तवास्मि इति वदन, मैं आपका हूं ऐसा बोलते हुए, वाचा तथैव मनसा विदन, वचन से और साथ में मन से भी अनुभव करते हुए यदि करता है तो तत्स्थानम आश्रितः, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और मोदते, और हमेशा आनंदित रहता है वहां पे। नरसिंह पुराण में भी कहा जा रहा है शरणापत्ति के संबंध में, त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन, इति यः शरणं प्राप्तस् तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं, नरसिंह पुराण में ये आता है कि भगवान बोल रहे हैं कि त्वाम प्रपन्नो अस्मि, कि मैं आपको, आपके शरणागत हूं। हे देवदेव, हे देवों के देव, हे जनार्दन, त्वाम शरणम प्रपन्नोस्मि, मैं आपके शरणों में, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, ऐसा कोई यदि बोलता है, इति इस प्रकार, यह शरणम प्राप्त, यदि कोई मेरी शरण में आता है तो मैं क्या करता हूं, अहम क्लेशाद, अहम तम क्लेशाद उद्धरामि, मैं उसको क्लेशों से उद्धार कर देता हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। यदि कोई इस प्रकार बोलता है कि हे भगवान, हे देवदेव, हे जनार्दन, त्वाम, अहम त्वाम शरणम प्रपन्न अस्मि, मैं आपके शरण में प्रपन्न हूं, इति इस प्रकार, यह शरणम प्राप्त, जो मेरे शरण को प्राप्त करता है, तम उसको, अहम मैं, क्लेशाद उद्धरामि, क्लेश से उद्धार कर देता हूं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, शरणम प्रपन्नोस्मि रक्षितृत्वेन वृतवान अस्मि, कि जो शरणागत होता है उसका रक्षा करने का मेरा ड्यूटी होता है। शरणम तदाश्रयम प्राप्त, शरण का मतलब होता है भगवान के आश्रय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो ये चीज नरसिंह पुराण में कहा गया है। तो ये भक्ति का 52वां अंग है जो कि हमने देखा। तुलसी सेवन। स्कंद पुराण में तुलसी का महात्म्य है, जिसके दर्शन से पापों और रोगों का नाश होता है, स्पर्श से शरीर शुद्ध होता है, वंदन करने और सींचने से यथाभय जाता रहता है, समरोपण करने से जो भगवान की भक्ति देने वाली है, और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से जो पूर्ण भगवत प्रेम का दान करती है, उस तुलसी देवी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अवैष्णव हिंदुओं के घरों में भी तुलसी की विशेष शुश्रूषा की जाती है। महानगरों में तुलसी रखना बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी लोग इसे बड़ी सावधानी से लगाते हैं। वे इसे जल से सींचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति पथ में तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है।
स्कंद पुराण में तुलसी महात्म्य का एक अन्य वाक्य है, तुलसी सर्व मंगलमयी है। इसे देखने, स्पर्श, स्मरण, स्तुति, वंदना, श्रवण अथवा रोपण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है। इन 9 विधियों से तुलसी सेवन करने वाला शाश्वत काल तक वैकुंठ जगत में वास करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सिंपल है ये भक्ति का जो अंग है। ये भक्ति का 53वां अंग है 64 अंगों में से। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। अथ तुलस्याः सेवनम यथा स्कंदे। अब तुलसी जी का सेवन यानी सेवा, जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। या दृष्टा निखिलाग संग शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, इसको समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। या दृष्टा, जो यदि देखी जाती है, जो दृष्टा हो जाती है यानी देखी जाती है अगर, कौन? तुलसी जी। तो क्या होता है? निखिल अघ संघ शमनी। निखिल यानी संपूर्ण, अघ यानी पाप, संघ यानी झुंड या ग्रुप, शमनी यानी शमन करने वाली बन जाती है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने वाली बन जाती है, उसका नाश करने वाली बन जाती है। जो यदि देखी जाती है तो समस्त पाप पुंजों का विनाश करने वाली हेतु बन जाती है ये देखने से। स्पृष्टा वपुः पावनी, और यदि कोई उनको छूता है, यदि वो छुई जाती हैं तो वपुः पावनी बन जाती है, यानी कि शरीर को पावन कर देती है, शरीर को शुद्ध कर देती है। अभिवंदिता, यदि वो अभिवंदिता होती हैं, यदि उनका अभिवंदन किया जाता है, जो जिनका अभिवंदन किया जाता है वो अभिवंदिता कहलाती। तो वैसे करके दिया हुआ है हर जगह, देखिए, दृष्टा, स्पृष्टा, अभिवंदिता। तो यदि उनका अभिवंदन किया जाता है तो क्या होता है? रोगाणाम निरसिनी, निरसनी, रोगों का वो नाश कर देती है। रोगाणाम निरसनी। और यदि सिकता, यदि उनका सिंचन किया जाता है, यदि कोई उसमें जल डालता है तो क्या बन जाती हैं? अंतक त्रासिनी। अंतक यानी यमराज, मृत्यु का भय। तो अंतक त्रासिनी, यमराज का जो भय है उससे निवारण कर देती है। प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य समरोपिता। समरोपिता, यदि कोई उसका समरोपण करता है, सम्यक रूप से रोपण करता है, केवल ऐसा नहीं कि रोप दिया बल्कि उसका टेक केयर भी करता है, उसका ध्यान भी रखता है, उसको समरोपण कहते हैं। तो समरोपण करने से क्या होता है? भगवतः कृष्णस्य प्रत्यासत्ति विधायिनी, भगवान कृष्ण का प्रत्यासत्ति प्रदान करती है, यानी कि भगवान कृष्ण से समीपता प्रदान करती है, भगवान कृष्ण से समीपता, निकटता प्रदान करती है यदि वो समरोपिता, सम्यक रूप से रोपित की जाती है। और
न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा। यदि वो तच्चरणे न्यस्ता यानी कृष्णस्य चरणे न्यस्ता, भगवान कृष्ण के चरणों में न्यस्त की जाती है यानी ऑफर की जाती है, तो विमुक्ति फलदा बन जाती हैं, यानी कि मुक्ति का फल जो है वो प्रदान करती है। कैसी मुक्ति? विशेष मुक्ति, यानी भगवान के धाम की प्राप्ति जो है वो प्रदान करती है। तस्यै तुलस्यै नमः, ऐसी तुलसी महारानी को मेरा प्रणाम है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तथा च तत्रैव, यानी स्कंद पुराण में ही कहा गया है, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा, नवधा तुलसीं देवीं, ये भजन्ति दिने दिने, युगकोटि सहस्राणि, ते वसन्ति हरेर्गृहे। तो यहाँ पे स्कंद पुराण में तथा च तत्रैव, यानी वहीं पर यह बात कही गई है स्कंद पुराण में ही। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा। क्या क्या बोला जा रहा है? दृष्टा यानी यदि वो देखी जाती है, स्पृष्टा यानी छुई जाती है, ध्याता यानी ध्यान की जाती है, कीर्तिता यानी कि कीर्तित की जाती है, यानी कि उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन यदि किया जाता है, नमिता यानी कि नमस्कार की जाती है, स्तुता यानी कि स्तुति की जाती है यदि उनकी, रोपिता यानी कि उनका रोपण किया जाता है, सेविता यानी कि यदि सेवा की जाती है, पूजिता यानी कि पूजित पूजा की जाती है, यदि किसकी? तुलसी की, जो कि शुभ है, शुभा। यदि कोई इन प्रकार से, कितने प्रकार हो गए? दृष्टा स्पृष्टा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता पूजिता, 9 प्रकार हो गए। तो ये तो मुझे कीर्तिता स्तुता क्या क्या डिफरेंस है? हाँ देखेंगे हम लोग, ये सेकंड लाइन एक बार देख लेते हैं। तो नवधा, 9 प्रकार से ये, यानी जो लोग दिने दिने प्रतिदिन तुलसीम देवीम भजंती, तुलसी देवी को भजते हैं, तो क्या होता है? ते, वे लोग, हरे है गृहे, हरि के घर में यानी भगवान के धाम में, कोटि सहस्राणी युग, करोड़ों हजार वर्ष वसंती, रहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम लोग तुलसी जी की ही सेवा मात्र यदि करते हैं इन 9 प्रकारों से प्रतिदिन, तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल है, कितना आसान है। तो अभी